धनबाद रेल मंडल और मैं हूं धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में आज धनबाद के रेलवे स्टेशन में तमाम यात्रियों को जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है। जी हां, अगर आप भी रेलवे के माध्यम से यात्रा करें, यानी आप भी अगर रेल यात्री हैं, तो उन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो एक यात्री के तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और यही जागरूकता अभियान के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और साथ ही साथ हर एक यात्री से बातचीत करके मैं हूं धनबाद जो है ये हर उन यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग कई बार देखा जाता है कि ठगों के गिरोह में आ जाते हैं या फिर उनकी यात्रा जो है वो सुरक्षित नहीं हो पाती है। इसके कारण जीवन भर के लिए उन्हें एक स्मृति मिल जाती है जिसके कारण वो रेल में यात्रा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जिनकी दूर की यात्राएं होती हैं उनका जो अनुभव होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि जागरूकताएं नहीं होती हैं। और साथ ही साथ ये सभी की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी वो सुरक्षित महसूस कराएं। तो अभी हमारे साथ मैं हूं धनबाद से पूजा रत्नाकर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और ये क्या कुछ अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं। बताएं मैम, क्या कार्यक्रम था आज? जोहार, जय झारखंड। सर्वप्रथम मिरर मीडिया की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला है। आज धनबाद रेल मंडल और मैं हूं धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हम सरकार पर उंगली उठाते हैं कि भाई आपकी कहाँ जिम्मेदारी है, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है ये हम भूल जाते हैं। हम अपनी ड्यूटीज़ को याद नहीं रखते। ऐसे में धनबाद रेल मंडल और मैं हूँ धनबाद एक मुहिम लेकर शुरू किया गया है। लोगों को, आम जनता को बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से हम अपने स्टेशन को, अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सीनियर डीसीएम साहब का काफ़ी सपोर्ट रहा, पूरी टीम का सपोर्ट था और हम लोगों ने धनबाद रेल मंडल का जो स्टेडियम है वहाँ 5 पौधा लगाया है पर्यावरण मंथ के तहत। और हमारे सारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा सा संदेश दे रहे हैं। मैं चाहूँगी अपने कैमरे से आप वो भी दिखाएं और एक मतलब जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद है कि धनबाद की जनता के दिल तक हमारी बात पहुंचेगी। जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि आप जन जन तक पहुंचकर, हर एक यात्रियों तक पहुंचकर और उन्हें जो तमाम जागरूकताएं हैं कि किस तरह से वो अपने रेलवे डिवीजन को, यानी जो रेल यात्रा है उसे सुखद बना सकते हैं और लोगों को जो है परेशानी भी ना हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या सिर्फ ये एक आम जनता की जिम्मेदारी है या सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए? नहीं, ये तो सभी की जिम्मेदारी है, रेलवे की भी है, आम जनता की भी है। और जिस प्रकार हम अपना पीठ थपथपाते हैं कि राजस्व के मामले में हम अव्वल हैं, तो मैं आग्रह करूंगी धनबाद की जनता से या जो भी धनबाद रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं कि इसकी गरिमा को बनाए रखें। जिस तरह हम लोग पूरे देश को रोशन कर रहे हैं वैसे ही धनबाद में स्वच्छता और धनबाद स्टेशन एक अलग दिखना चाहिए। तो केवल ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, हम आम जनता की भी जिम्मेदारी है। चूंकि आपका ये जो संदेश है दूर दराज तक जाएगा, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे रेलवे यात्रियों को जो रेल से यात्रा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। शहर आपका है, रेलवे स्टेशन आपका है, तो स्वच्छता की जिम्मेवारी भी आपकी है, पहली बात। दूसरी बात कि प्लेटफॉर्म टिकट का 10 रुपये आप देते हो और अगर 10 रुपये का टिकट आप नहीं लेते हो तो 500 रुपये जुर्माना देते हो, तो क्यों रेलवे को बेवजह का पैसा देना है? तो प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य लें। जो भी आप जहाँ भी यात्रा कर रहे हैं ध्यान रखें कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, तो रेलवे भी स्वच्छ रहेगी और हम लोग भी जहाँ भी बैठेंगे अच्छा महसूस करेंगे। तो स्वच्छता और सुंदरता, इस दोनों जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने आपको सुनाई पूजा रत्नाकर ने क्या कुछ कहा है। चूंकि ये मैं हूँ धनबाद से हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक संकल्प लिया है कि धनबाद को स्वच्छ बनाना है और वो हर एक जगह पर जाकर तमाम लोगों से ये अपील करती हैं कि ये जो धनबाद है ये केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सभी का है। इसीलिए इनका जो संगठन है उसका नाम भी है मैं हूँ धनबाद। जी हाँ, आप सभी हैं धनबाद और आप सभी धनबाद को ही प्रदर्शित करेंगे।
तो ये सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आज का ये जो कार्यक्रम रहा, इसमें कुछ युवा भी मौजूद थे, हम इनसे भी जानेंगे कि युवा होने के नाते क्या कुछ जिम्मेदारी होती है एक इंसान की, जो समाज में कितना वो अपना योगदान देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अपूर्वा हूँ और मेरा मुद्दा था महिला की सुरक्षा। जैसा हम जानते हैं आज के समय पे कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम इसे बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें एक महिला को इतना सुरक्षित महसूस कराना चाहिए कि वो कभी देर रात लौटने पे या कहीं जाने पे इतना असुरक्षित ना फील करे। उसे ये मन में महसूस हो कि हाँ, वो सुरक्षित है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि हम अपनी बेटियों को, हम अपने घर की लड़कियों को कई बार ऐसी चीज़ों करने से रोकते हैं कि नहीं, आपको वहाँ जाके नहीं पढ़ाई करनी, आपको बाहर नहीं जाना। ये सब कुछ होता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी असुरक्षित है। हमें इससे ख़त्म करना होगा, हमें इस चीज़ को मानना होगा कि हमारी बेटियां ही हमारी जिम्मेदारी हैं और हमें उन्हें सुरक्षित महसूस कराना। एक महिला होने के नाते आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि एक महिला जो है वो कब सुरक्षित महसूस करती है रेल यात्रा के दौरान? मैं ये कहूँगी कि जब एक महिला रेल यात्रा के दौरान ट्रैवल कर रही है, आप उसे एक गलत नज़र से ना देखें। आप उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखें, जैसे वो आप है वैसे ही वो है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब वो कहीं बैठी हो तो उसे टच या फिर किसी भी तरीके से इनअप्रोप्रिएट टच ना करे। आप उसे ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एक सामान्य व्यक्ति ही है। तो बिल्कुल, ये हमने आपको सुनाई तमाम लोगों की बातें जिन्होंने इस कार्यक्रम में ना केवल हिस्सा लिया बल्कि जन जन को जागरूक करने का भी प्रयास किया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो कि संकल्प लिए हैं और जो बताना चाहते हैं कि धनबाद में किस तरह से आपकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होने के बाद जो धनबाद है उसकी तस्वीर बदली जा सकती है। और यहाँ हम आपको दिखा दें कि जन जन तक जागरूकता जो है वो की जा रही है। सनोज कुमार इनका नाम है। काफ़ी प्रयास इनका रहता है कि वो किस तरह से लोगों को जागरूक करें और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि जो हमारा धनबाद है ये केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ आप सभी को कि ये सभी के संयुक्त प्रयासों से ही पूरा किया जाएगा और ये जो प्रयास है ये एक निरंतर प्रयास है मैं हूँ धनबाद का। और ऐसे कई संगठन हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि धनबाद स्वच्छ रहे और इसका नाम जो है देश की कोयला राजधानी के साथ ही साथ स्वच्छ शहरों में आए। आपका आज क्या कुछ यहाँ पर उद्देश्य था? एज ऑलवेज हर बार की तरह जिससे हम पूरे धनबाद को जागरूक करने के प्रति लगे हुए हैं, इस बार हम लोगों ने धनबाद रेलवे स्टेशन को चुना क्योंकि धनबाद रेलवे स्टेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है पूरे भारत का। लगभग यहाँ पर डेली 50 से 60 हजार यात्री ट्रैवल करते हैं और रेलवे पूरे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। रेलवे किस दिशा में जाएगी उसी दिशा में भारत जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने लोगों को छोटे छोटे आदत के प्रति अपने बदलाव डालने को बोला है। आप प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ करते हैं तो उसे डस्टबिन में डालें। आप गुटखा खाते हैं तो छोटा सा रैपर होता है उसको आप डस्टबिन में डालें। डस्टबिन नहीं मिलता आप उसको पॉकेट में डालें। बेसिकली हम लोग हैबिचुअल चेंजेस की बात कर रहे हैं जो हमारा आदत बन चुका है। हमें लगता ही नहीं कि हम गंदगी फैला रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ है। तो सबसे पहले उनको एहसास दिलवाना है कि आप गंदगी कर रहे हैं। जब उनको एहसास होगा तभी वो सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इन सब छोटे छोटे रिक्वेस्ट हम लोगों ने लोगों से किया है। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं अननेसेसरी फाइन क्यों देना, आप पहले टिकट लेकर ट्रैवल करिए, आपकी यात्रा भी सुगम होगी, मंगलमय होगी। प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के जाइए। एकदम छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बड़े बदलाव ही बड़े बदलाव लाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। छोटे छोटे बदलाव में हमेशा ज़्यादा ताकत होती है बड़ा बदलाव लाने की। इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे हैबिट्स पे फोकस किया है। कहते हैं कि किसी भी शहर का जो बस स्टैंड होता है और रेलवे स्टेशन होता है वो शहर का आईना होता है। तो ये आईना जो है इसमें तस्वीर कैसी दिख रही है धनबाद? फिलहाल हम लोग इसको ऑल इंडिया लेवल पे कंपेयर करें तो बहुत से स्टेशनों से बहुत अच्छी है। स्पेशली मैं बिहार के स्टेशन की मैं बात करूंगा, मैं किसी स्टेशन का नाम नहीं लूंगा। जब हम लोग रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो खुद भी देखते हैं, जबकि बहुत से स्टेशन से मुकाबले हम लोग अभी बिलो रैंकिंग भी है, वहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम लोग कुछ मामले में अच्छे भी हैं, कुछ मामले में सुधार करने की भी जरूरत है। हम कहना चाहते हैं कि मेरा नाम सैम, मैं हूँ धनबाद से ही। तो जैसा मैम ने कहा था कि टिकट लेना 10 रुपये का टिकट लेके जाना बेहतर है 500 रुपया देने से, लेकिन अभी आजकल जैसे सब चीज़ डिजिटलाइज हो गया है, आपको ऑनलाइन टिकट मिल पा रहा है, ठीक है। जनरल टिकट के लिए भी आपका R1 और अलग अलग ऐप्स वगैरह जिससे रेल वन करके है, उससे आप टिकट लेकर और आप अच्छे से सफ़र करें ताकि आपको 500 रुपया जुर्माना ना देना पड़े।
यही कहना था। और हाँ, एक कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे हेल्पलाइन है आपका 139, और रेल सुरक्षा हेल्पलाइन जो आरपीएफ का है 182, एंड महिला हेल्पलाइन के लिए 1391 के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल यहाँ पर जागरूकताएं जो है वो हर लेवल से हो रही है, फिर चाहे वो टिकट को लेकर के हो या फिर हेल्पलाइन नंबर को लेकर के हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है। तो ऐसी कभी भी कोई परेशानी आए तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जागरूकताएं फैलाई जा रही हैं कि रेलवे आपके लिए तत्पर तैयार है। बस उसके बदले में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि केवल टिकट जो है वो विदाउट टिकट आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने जो रेलवे स्टेशन है उसके स्वच्छता का ख्याल रखना है। जी हाँ, बस 2 ही कार्य हैं जो कि आपको अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए करना है। और ये जो कार्यक्रम रहा ये काफी बृहद रूप से देखने को मिला, और यहाँ पर लगभग सैकड़ों ऐसे यात्री रहे जिनके बीच जो जागरूकता है वो फैलाई गई और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। फिलहाल अब देखते हैं कि ये जो जागरूकता अभियान है ये कितना सफल हो पाया है और किस तरह से जो जागरूक यात्री हैं वो यात्रा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।